नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कल नतीजे आ गए बिहार विधान परिषद के। नतीजे तो लगभग जो सोचा गया था उसी नतीजों पर खरे ही उतरे, क्योंकि एनडीए नंबर 1 पर रही और उसके बाद आरजेडी, और खासकर आरजेडी हो या फिर एनडीए, इन दोनों का खेल बिगाड़ दिया निर्दलियों ने। दरअसल बागियों ने, यूँ कहें बागियों ने खेल बिगाड़ दिया। बागी भरपूर जीते और खूब जीते, चाहे एनडीए के बागी हो या फिर आरजेडी के बागी हो। तो ऐसे में इन बागियों की जब चर्चा कर रहे हैं तो मधुबनी सीट की चर्चा न करें ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मधुबनी पर बिल्कुल ही अलग नज़ारा देखने को मिला। जहां आरजेडी के बागी एक तरफ थे तो दूसरी तरफ एनडीए के बागी थे। यहाँ पर मुकाबला उन्हीं दोनों के बीच हुआ और बाकी जो पार्टी थी, यानी एनडीए के कैंडिडेट और आरजेडी के कैंडिडेट नंबर 3-4 पर चले गए। यानी मुकाबला आमने सामने जो हुआ बागियों के बीच हुआ, निर्दलियों के बीच हुआ, और इसमें अंततः आरजेडी के बागी ने अपनी जो है जगह बनाई, बाजी मार ली। एमएलसी बना दिया उन्होंने अपनी पत्नी को। तो हम बात कर रहे हैं मधुबनी की, पूरी खबर बताते हैं। गुलाब यादव, जिन्हें आरजेडी ने टिकट नहीं दिया, टिकट काट दिया उनका, तो गुलाब यादव बागी बन गए और उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी अंबिका गुलाब यादव को चुनाव में खड़ा कर दिया और बाजी अब उनके हाथ आ गई है। बड़ा दिलचस्प यहाँ ये रहा कि एक दूसरे बागी सुमन महासेठ, जो एनडीए से बगावत करके चुनाव लड़ रहे थे, दरअसल एनडीए ने भी उनका टिकट काट दिया, तो उसके बाद सुमन महासेठ भी बागी हो गए और इन्हीं दोनों बागियों के बीच मुकाबला हुआ। बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला। बिहार में जिस तरह से बागियों की बहार हुई, दरअसल कल जो चुनाव के नतीजे आए उसमें बागियों ने अच्छी खासी संख्या हासिल की। ऐसे में बागियों के इस मुकाबले में बागी बनाम बागी ही देखने को मिला मधुबनी में। तो ये मधुबनी की सीट की हम चर्चा कर रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मधुबनी में बाजी अंतर जो आरजेडी के बागी कैंडिडेट यानी गुलाब यादव की पत्नी के पक्ष में रहा। तो गुलाब यादव की जो पत्नी है अंबिका गुलाब यादव ने 1667 मतों से बड़ी जीत हासिल की इस चुनाव में और उन्होंने 3498 मत प्राप्त किए। और उनके जो निकटतम प्रतिद्वंदी जो नंबर 2 पर हैं सुमन महासेठ, उन्हें 1831 मत हासिल हुए। ऐसे में अंबिका गुलाब यादव 1667 मतों से जीतकर उन्होंने वहां का प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। तो ये हम आपको बता रहे हैं। दरअसल ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। इन बागियों ने कहीं ना कहीं एनडीए का आंकड़ा भी बिगाड़ दिया और आरजेडी का भी आंकड़ा बिगाड़ दिया। अगर ये बागी साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो शायद नतीजे या फिर जो संख्या बल है एनडीए या आरजेडी की कुछ और होती, लेकिन बागियों ने अपनी संख्या बना ली। और इसमें जो सबसे दिलचस्प मुकाबला बागी बनाम बागी मधुबनी में देखने को मिला। तो हम आपको बता रहे हैं कि अंबिका गुलाब यादव ने कैसे जीत हासिल की, थोड़ा सा इसके बारे में भी बताएं कि प्रथम वरीयता की मतगणना में ही अंबिका गुलाब यादव ने पहले नंबर पर बढ़त बना ली थी और मजबूती से काबिज रही वो। ऐसे में कई राउंड की गिनती के बाद भी अंत में अंबिका को ऐतिहासिक जीत मिली। जीत के बाद वो अपने समर्थकों के साथ मतगणना स्थल पर पहुंची। तो तस्वीरें नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो देखने को मिला। दरअसल आपको बताएं कि अंबिका की जो बेटी हैं पति पूर्व विधायक हैं गुलाब यादव, और जो बेटी हैं वो जिला परिषद अध्यक्ष भी है। तो काफ़ी रसूख है इनका इस इलाके में। गुलाब यादव का टिकट कटा था तो वो बागी हो गए थे और उन्होंने अब बागी बनने के बाद बागी बन के और जीत हासिल करने के बाद, जब जीत हासिल हुई तो उसके बाद आरजेडी के कई नेताओं पर हमला भी बोला। इसमें उनके निशाने पर सीधे सीधे तौर पर भोला यादव रहे, जो लालू यादव के खासम खास रहे हैं, उन पर निशाना साधा उन्होंने और आरजेडी को तगड़ा जवाब दिया इस जीत के साथ। तो बागियों की बल्ले बल्ले के बीच आरजेडी के बागी बनाम एनडीए के बागी में आरजेडी के बागी ने बाजी मार ली और मधुबनी का ये दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला और रिजल्ट अंततः गुलाब यादव जो आरजेडी के बागी थे उनके पक्ष में रहा। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।